महाप्रभु पुलकित हो जाते और उनकी चरण वंदना करते, उनके चरणों में लगी हुई धूल लेकर मस्तक पर चढ़ाते और उस धूल के कण को अपनी आंखों में अंजन की तरह आंजते। ऐसी भक्ति देखकर वैष्णव कहने लगते, निमाई पंडित तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। अरे श्री कृष्ण प्रेम के साक्षात तुम स्वरूप हो, इसे ही तो प्रेमानंद कहते हैं। धन्य है इनका जीवन और धन्य है वो मां जिनकी कोख से ऐसा सुपुत्र उत्पन्न हुआ। जिसके घर में एक भी बालक भगवान का भजन करने वाला पैदा हो जाए, वो कुल का कुल तर जाता है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माए। संतत सकल सुनो चित लाए। वो धन्य है माता पिता गांव नगर देश, जिसमें भगवान का परम प्रेमी महाभागवत प्रकट हो जाए। वैष्णवगण ऐसा चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते। इधर महाप्रभु की ऐसी विचित्र दशा देखकर मां है ना, अब बड़ा पुत्र तो सन्यासी हो गया, आज तक वापस नहीं आया, तो सची माता को बड़ा दुख हुआ कि अब एक यही निमाई बचे थे, वो भी भगवत भक्ति में। बड़ी दुखी हो गई। ममता का स्वरूप ही अलग होता है। वो दीन होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु इस विधवा के एकमात्र आश्रय को आप अपनी कृपा का अधिकारी बनाओ। नाथ 67 वर्ष की अवस्था है हमारे शरीर की। सची माता की अवस्था 67 वर्ष की है। मैं दीनहीन हूं, पति परलोक पधार गए, एक बेटा सन्यासी हो गया, दूसरा पागल हो रहा है भगवान के प्रेम में। नाथ दया करो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, यही एक बेटा है। इस अंधी वृद्धा का ये निमाई ही एकमात्र सहारा है। इस सहारे से मैं संसार में जी सकती हूं। हे असरण शरण, कौन सा रोग दे दिया आपने मेरे बेटे को, इसे रोग मुक्त कीजिए, इसे सुंदर स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। भोली माता सभी के सामने अपना दुखड़ा रोते रोते कहने लगती, न जाने निमाई को क्या हो गया है। वो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोते रोते मूर्छित होकर गिर पड़ता है, कभी जोरों से दौड़ने लगता है।